स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को यहाँ पर मैं फंक्शन में इसको अलग से भी पढ़ेंगे। जब ये इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का एक टॉपिक स्पेशल आएगा तो उसमें पढ़ेंगे अलग से। यहाँ पर क्या होगा, जो आपको थोड़ा सा इसमें डोमेन रेंज और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को देखने के लिए मेन तो है यहाँ पर ग्राफ को जो देखेंगे ना फंक्शन के अंदर में डोमेन रेंज निकालने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चंस आ जाएगा मान लो फंक्शन के अंदर में डोमेन रेंज के अंदर में, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी है ना। फिर इसको बाकी का डिटेल इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस में देखेंगे जब इसका एक अलग ही लेक्चर इसका बनेगा, है ना। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जो इसका मेन तो ग्राफ जो है, ग्राफ थोड़ा सा आप इसको याद ही रख लेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। वैसे मैं इसको ग्राफ को अच्छी तरह से समझाऊंगा, यहाँ पर आप समझ लेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ग्राफ यदि रिमेम्बर याद रहेगा आपको तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जानने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तो जैसे मान लो कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसको किससे डिनोट करेंगे? यदि इनवर्स फंक्शन है तो इस तरह से डिनोट करेंगे ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को, टी इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर टी इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब है कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन इनवर्स, साइन रहे, कॉस रहे, टेन, कॉट, कोई भी रहे, ठीक है ना। ये क्या होता है, यदि टी इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा लिखा रहे तो ये क्या होता है, इज एन एंगल है। ये क्या है? एंगल है, ठीक है ना। जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो ये क्या है? इज एन एंगल है। और इसमें टी रेशियो का मतलब क्या है? ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो। टी रेशियो ऑफ which is equal to x। देखो, यहां पर हमने क्या कहना चाहा, कोई भी जैसे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, क्लियर, तो ये किसके इक्वल होगा? जो टी रेशियो ऑफ ये किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। तो हमने क्या लिखा? टी इनवर्स ऑफ x इज एन एंगल। ये क्या है कि एंगल है जो टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स। जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा क्या इस तरह से, देखो, तो ये जो साइन इनवर्स, ऐसे इसको इनवर्स पढ़ते हैं, कुछ भी -1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इनवर्स, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे मान लो यहां पर हाफ लिखा मैंने, क्लियर। देखो, जब भी इनवर्स आएगा ना तो इनवर्स जो भी फंक्शन आएगा उसके अंदर जो भी होगा वो वैल्यूज होगा। इसके अंदर क्या होगा? जो भी आएगा ना वो वैल्यूज होगा, ध्यान में रखना, वैल्यूज आएगा, ठीक है। और बाहर जो आएगा ना, जैसे हमने लिखा टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल, वो क्या है? एक एंगल है। जैसे यहाँ देखो, और जो भी आएगा यहाँ पर क्या आएगा? वैल्यू आएगा। इधर जो आएगा देखो, साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या है? यहाँ पर कितने डिग्री पर होता है? बोलो π/6 पे। तो देखो ये क्या आया? एंगल आया। क्या आया? ये एंगल आया। तो यही लिखा है मैंने, जो टी ऊपर में जो लाइन लिखा है वही लिखा है। तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स हाफ, ये कितने आया? ये वैल्यू, इसके अंदर जो भी रहेगा क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। और ये क्या आएगा? एंगल आता है। तो वही चीज हमने लिखा है, वो किसके इक्वल होगा? टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू टी, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होगा जिसको किसके इक्वल टू होगा? एक्स के इक्वल टू होगा, एक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल के अंदर एक्स के इक्वल होगा, ये हमने लिखा है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा क्या, देखो एक्चुअली ये होता क्या है, देखो एक्चुअली जो ये होता है इनवर्स जो होता है, जैसे मान लो आप इसको मैं ऐसे समझाता हूं। जैसे हमने आपको ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में y इक्वल टू मान लो साइन एक्स का हमने ग्राफ आपको ये सिखाया था। ग्राफ क्या सिखाया था? देखो समझो सीधी सी बात, ये ग्राफ आपको इस तरह से साइन एक्स का सिखाया था, बोलो ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर इस तरह से सिखाया था, ठीक है। अब इनवर्स का मतलब क्या है? जो ग्राफ देखो, जो ये एक्स एक्सिस का ग्राफ था इधर, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस का ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या है? वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर जाता है। जो एक्स एक्सिस का ग्राफ है वो किस पर शिफ्ट कर जाएगा? वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर जाता है। तो देखो ये ग्राफ वाई एक्सिस पर शिफ्ट करेगा तो कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, बोलो इस तरह से बनेगा ना। तो इनवर्स का मतलब यही होगा, जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर है वो किधर चला जाएगा? वाई एक्सिस पर चला जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। अब हमने आपको एक चीज बताया था, देखो इसको मैं क्या कह रहा हूं? इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन कह रहा हूं इसकी ग्राफ को।
और ग्राफिकल डेफिनेशन से हमने आपको ये बताया था कि कोई भी लाइन पैरेलल टू क्या करो, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। तो ग्राफ वो कितने जगह पे कट कर रहा है, देखो तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसको यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे। तो ये क्या है, फंक्शन है। कहीं भी खींच लो आप, तो कितने जगह पे कट करेगा, एक जगह पे कट कर रहा है, तो ये क्या है आपका फंक्शन है। ये हमने बोला था कि ये क्या है, फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसलिए बोलते हैं। लेकिन जब ये इनवर्स नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। अब ये यदि मैंने इनवर्स किया, इसको यदि वाई एक्सिस पर खींचा मैंने, तो देखो तो जब आप इसको सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पे कितने जगह कट करेंगे। देखो तो यहाँ पर आपने जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया ऐसे करके, तो ग्राफ को कितने जगह पे कट किया, देखो तो 1 2 3 कितने मल्टीपल जगह पे कट कर गए ना, इसको मल्टीपल पॉइंट पे ग्राफ को कट कर गए। तो मल्टीपल पॉइंट पे जब ग्राफ को कट कर गए तो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, फंक्शन होगा ही नहीं, नॉट फंक्शन। क्या, नॉट फंक्शन। क्लियर है, ये क्या हुआ, फंक्शन नहीं होगा। तो देखो, तो यहां पर इसको क्या बोला गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो फंक्शन बोला गया है। तो जब ये फंक्शन है, जब इसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कह रहे हैं, तो इसको हमें इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए यदि देखो तो ये जो ग्राफ हमने खींचा है यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स का जो खींचा है ग्राफ हमने, ऐसा यदि मैं इस ग्राफ को वाई एक्सिस पर खींचा है, यदि मैं इसको यहां से, इस ग्राफ को यहां से यहां तक लिया है और इस ग्राफ को मैं यहां से यहां तक लूं, बोलो तो ये क्या हो जाएगा आपका। चलो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर इसको ले लेता हूं, क्या ये 0 है और ये आपका क्या है, π/2 है और इधर आपका -π/2 है। क्लियर है। यदि हमने ऐसा लिया और देखो ये वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपका क्या होता था, बोलो 0,1 और इधर क्या होता था 0,-1, ये तो लेते थे आप। यहाँ पर क्या ले लोगे, देखो चलो पहले ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लोगे 1,0 एक्स एक्सिस पर, और यहाँ क्या आ जाएगा -1,0। ये देखो इधर आ गया कि नहीं। तो अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया 1,0 और यहाँ क्या हो गया -1,0। अब देखो इसी के अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा था, यदि तुम इस ग्राफ को और भी इधर मोड़ लेते हो, यहां से ऐसे इसको ऐसे यहां तक कर लेते हो, तो ये क्या फंक्शन रहेगा। अब देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो कितने जगह पे कट मारेगा, इसको 2 जगह पे कट मार देगा, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो फंक्शन बनाने के लिए इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया। रिस्ट्रिक्टेड क्या किया गया, यदि तुम इसको -π/2 से π/2 के बीच में ले रहे हो, देखो आप इसको यदि आप -π/2 से π/2 के बीच में ले रहे हो, देखो तो ये क्या हो गया आपका, फंक्शन हो गया ना। इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, आप कहीं भी कर लो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी ग्राफ को एक जगह पर ही कट मारेगा, कहीं पे करो ग्राफ को एक जगह पे ही कट मारेगा, है ना। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए आप कहीं से भी इसको बना सकते हो, ऊपर से भी बना सकते हो, लेकिन ये स्मॉलर वैल्यू पर क्यों बनाते हैं, स्मॉलर वैल्यू पर बनाते हैं, तो इसी को इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू बना जाता है। इसीलिए आप ऊपर भी बनाओगे ना, जैसे मान लो π/2 से ऊपर भी बनाओगे और इस तरह से ऐसे बना दोगे, इस तरह से मान लो ऐसे बना दोगे, तो भी ये क्या होगा, तो भी यहां से भी ये क्या होगा, ये भी फंक्शन होगा। लेकिन और भी ऊपर बनाओगे तो भी फंक्शन होगा। लेकिन ये स्मॉल, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं ना π/2 से, तो ये इसको क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको सबने मान्यता दी कि इसी बीच में बनाओगे तो क्या होगा कि एक होगा, क्योंकि ऐसे तो इन्फिनाइट बनेंगे, ऊपर खूब सारे बनेंगे, यहां पर जो बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है। तो जब इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलोगे और ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं। अदरवाइज क्या होगा, यदि आप ग्राफ को पूरा ले लेते हो तो फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया। क्या, जब भी आप देखो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स, इसको पढ़ते हैं इनवर्स, अभी हमने बताया, और इसके बीच में जो भी होगा वो क्या होगा, एक क्या होगा, एक वैल्यूज होगा और इधर क्या देगा, एंगल देगा, है ना। तो इसका जो एक डोमेन, इसीलिए इसका देखो डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन एक्स एक्सिस पर देखते हैं, डोमेन क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पर, तो इसका डोमेन क्या होगा, बोलो -1 to 1 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस के π/2 to π/2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, देखो ऐसा पता चला कि ऐसा क्यों करना पड़ा, साइन इनवर्स एक्स जो हमने लिखा, इसको हमने ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि डोमेन इसका क्या है, डोमेन तो -1, रेंज -π/2 से π/2 लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा इसको,
माइनस पाई बाई टू, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं बचता। यदि मैं ऐसा नहीं लेता तो ये क्या होता है, ये फंक्शन ही नहीं होता। तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्लियर है? तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर में कॉस इनवर्स एक्स देख लेते हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए शायद। ठीक है, तो यहां पर जो भी आएगा वैल्यू आएगा, और पहली बात जो हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स, यहां जो भी वैल्यू रखोगे वो, और यहां पर आपने जो भी वैल्यू प्रोड्यूस करोगे, यहां पर जैसे साइन इनवर्स, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू रखोगे वो इसी के बीच में ही लोगे। आप ध्यान रखना चाहिए, रेंज के बीच में ही लोगे। जैसे मान लो हमने माइनस के रूट 3/2 रख दिया, ठीक है जी, तो माइनस के रूट 3/2 कहां पर होगा, माइनस पाई बाई 3 पर होगा नहीं, तो ये किसके बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया। तुम पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 रखोगे तो ये क्या चला जाएगा, 4 पाई बाई 3, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये चीज नहीं लेना है अपने को, जो भी लेना है इसके बीच में ही लेना है। क्लियर? तो ही ये फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? और जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यूज आएगा, ये हमने बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का देखते हैं। देखो इसको पढ़ा जाता है, ऐसे लिखेंगे कॉस, और यहां लगाएंगे तो इसको पढ़ा जाता है कॉस इनवर्स एक्स, है ना। एफ एक्स इजिकल टू मान लो कोई फंक्शन है, इसको क्या पढ़ा जाता है, कॉस इनवर्स एक्स। अब जो भी आएगा इसके अंदर क्या आएगा, जैसे मान लो कॉस इनवर्स, यहां पे हमने रूट 3/2 रखा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो ये के अंदर में क्या डाला तुमने, वैल्यू डाला, और रूट 3/2 कितना होता है, पाई बाय 6 पर। तो ये वैल्यू डाला, इधर बाहर क्या आया बोलो, एंगल आया। अंदर डाल वैल्यू डालने के बाद क्या आया, एंगल आया। तो जब भी इन्वर्स होगा तो इसमें वैल्यूज आएंगे और इधर क्या आएंगे, एंगल आएंगे। अब देखो इसमें मैं इसका क्या करता हूं, देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स का ग्राफ, कॉस का पहले तो कॉस का ग्राफ देख लो आप। कॉस एक्स का ग्राफ आपने ऐसा देखा था, ऐसा इस तरह से ग्राफ देखा था आपने, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपने ऐसा देखा था बोलो। तो नहीं, कॉस एक्स का ग्राफ देखा था, इसको देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक जगह पे कट मारेगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक जगह पे कट मारेगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक जगह पे कट मारेगा। तो ये क्या है, फंक्शन है। और हमने क्या बताया, इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में जो होता है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर है वो कहां शिफ्ट कर जाता है बोलो, वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर जाता है। तो इसको ऐसे शिफ्ट करवाओगे क्या, ऐसे, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा बोलो, इस तरह से ऐसे बनेगा बोलो, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा ये। जब इस तरह से ग्राफ बनेगा तो मैं बोलो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को कितने जगह पे कट कर रहा है, देखो बहुत सारे मल्टीपल जगह पे कट कर रहे हैं, तो फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो फंक्शन ही नहीं बचेगा तो इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करोगे, इसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक डोमेन के अंदर में, देखना है आप, इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक डोमेन के अंदर में। तो डोमेन के अंदर में इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर कहां से यहाँ से यहाँ चल रहा था ना, ये देखो यहाँ से ये ऐसे इस तरह से और इस तरह से ऐसे ग्राफ बना लिया। अब यदि आप इसको यहां से ऐसे मोड़ोगे और इसको नीचे की तरफ मोड़ोगे तो ये क्या रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। यदि आपने इसको मोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या था 1, यहाँ इस जगह पर क्या आएगा -1, यहाँ पर क्या है 1,0 है, और यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या पाई/2, और ये क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 0 पाई/2 और पाई, 0 पाई/2 और पाई ऐसे। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, इसको इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन देखो क्या है, इसका डोमेन क्या हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा बोलो, डोमेन हो जाएगा -1 to 1। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वाई एक्सिस पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 0 से लेकर के पाई तक ही होगा। समझ में आ रहा है इसको रेंज क्यों कह रहे हैं, 0 से पाई ही क्यों लेना पड़ रहा है, 0 से पाई इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि फंक्शन ही नहीं बचेगा। यदि आप 0 से आगे उधर आगे बढ़ाओगे, पाई से आगे बढ़ाओगे तो फंक्शन ही नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन पाई से आकर इस तरह से लोगे तो वो भी फंक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कह रहा हूँ, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। सिमिलरली इसमें चलते हैं हम क्या, टेन इनवर्स एक्स का।
टेन इनवर्स एफ एक्स इजिकल टू लिख लेते हैं क्या, टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें भी क्या है, ये इसमें जो भी आएगा वो क्या आएगा, वैल्यूज आएगा, और बाहर क्या आएगा बोलो, एंगल आएगा। जो भी आएगा क्या आएगा, वैल्यूज आएगा, और बाहर क्या आएगा, एंगल आएगा। तो चलो इसका इसका मैं क्या करता हूँ, इसका पहले ग्राफ आपको बना, पहले देखो 10x का जो ग्राफ हुआ करता था वो आपको पता ही है, यहाँ पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, और आप ऐसे खींचते थे, और ये ग्राफ कैसे होता था, इस तरह से, सॉरी इस तरह से ग्राफ होता था। अब यही ग्राफ क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर शिफ्ट करेगा, नहीं जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर ऐसे बन रहा था वो अब क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। तो देखो तो इसका मैं बनाता हूँ इनवर्स का यहाँ पर, यस यहाँ पे, चलो यहाँ पर हमने बना लिया क्या, देखो ये तुम्हारा ये कहां से कहां जाता है, पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 पाई बाय टू आ गया, इधर नीचे क्या आ गया, 0 माइनस पाई बाय टू आ गया, देखो ऐसे। तो अब इसका जो ग्राफ इधर था उसको इधर करोगे, देखो यहाँ पर 0 पाई बाय टू की तरफ ले जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे इधर की तरफ, और इधर माइनस पाई बाय टू की तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ग्राफ इधर की तरफ बन गया, ये ग्राफ इधर की तरफ बन गया, बोलो बन गया। तो अब कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो, आप लाइन ड्रॉ करो, देखो इसके ऊपर भी बनेगा ग्राफ, इधर भी बनेगा, लेकिन यदि तुम उधर लोगे, इसके ऊपर लोगे और भी ऐसे लोगे, जैसे इधर इधर आ रहा था तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही लेना पड़ा। जैसे मान लो जैसे एक्स एक्सिस पर बन रहा था ना इधर वाला और भी, अब इधर लोगे तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ग्राफ को दो जगह पे कट मारेगा। तो इसीलिए अब क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को एक ही जगह पे कट मारेगा। तो इसके लिए टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया, बोलो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन एक्स एक्सिस पर देखते हैं, देखो इधर इधर ग्राफ इधर जा रहा है, ये ग्राफ इधर जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हो। रेंज क्या है इसका, रेंज क्या है आपका, माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू तक, स्मॉल ब्रैकेट में। क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी चाहे इसको और रियल नंबर लिख सकते हो। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट, y इजिकल टू है अपने पास cot इनवर्स x, देन सी द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। कैसे कैसे बनाओगे, देखो तो cot इनवर्स x का जो ग्राफ, cot x का जो ग्राफ हुआ करता था, cot x का ग्राफ, ये क्या होता था, यहाँ 0 और यहाँ पर आपका पाई बाय टू, इधर पाई हुआ था है ना। तो 90 डिग्री पर 0, इस तरह से ग्राफ इस तरह से बना करता था, नहीं याद है, देख लो पिछले लेक्चर्स में हमने करवाया है। तो cot x का ग्राफ ऐसा बना करता था। चलो अब इसका cot इनवर्स x का बनाते हैं। दिस इज द x एक्सिस x डैश एंड दिस इज y डैश। एंड अब देखो इसके अंदर में क्या होगा, ये 0 इधर बना लो, इधर 0 से लेकर के यहाँ, ये देखो यहाँ पर क्या चलिए 0 से लेकर के पाई के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 से लेकर के पाई के बीच में, है ना। अब देखो 0 पर क्या है, 0 पर क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पाई बाय टू पर 0 था, तो यहाँ पाई बाय टू पर 0 इधर की तरफ चला गया, इन्फिनिटी की तरफ। और ये तुम्हारा पाई पर इधर पाई बाय टू से इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ बोलो। तो ये ग्राफ तुम्हारा इस तरह से हो गया, इस तरह से ये ग्राफ ऐसे बन गया, बोलो इस तरह से कुछ ग्राफ बन गया। ये यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाय टू है, और यहाँ क्या है, पाई है ना। तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन देखो एक्स एक्सिस पर देखते हैं, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना उधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, इधर किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो डोमेन इसको बोल सकते हो क्या, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या बोलोगे, रेंज 0 से लेकर के क्या, पाई तक, स्मॉल ब्रैकेट में, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक, है ना। आपको पता ही है, इसको यहीं तक ग्राफ क्यों ले रहे हैं, आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्लियर है, देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू लोगे, हमने क्या बताया पहले एक चीज, यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, वैल्यूज आएंगे,
और जो भी लोगे, मान लो यहाँ पर √3 लेते हो, -√3 लेते हो, जो कुछ भी लेते हो, वो वैल्यू आपको 0 से पाई के बीच में ही लेना है। जो भी वैल्यू लेना है, उससे यदि बाहर आपने लिया वैल्यू तो वो फंक्शन नहीं रहेगा और ये इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। fx y इक्वल टू fx बराबर क्या देख लेते हैं अपन, सीकेंट इनवर्स x। चलो सीकेंट का आपने ग्राफ देखा था, सीकेंट का ग्राफ कैसा देखा था आपने, एक कॉस का हमने ऐसे बनाया था, कॉस का उल्टा क्या होता था, सीकेंट, तो ये इधर ऐसे ऊपर चला जाता था, ऐसे याद करो इसको, है ना, इस तरह से ऐसा जाता था, नहीं, फिर इस तरह से ग्राफ क्या होता था, नीचे की तरफ जाता था ऐसे, इस तरह से। तो अब इसको बना लेते हैं अपन, सेकेंड का जस्ट इसको एक्स एक्सिस पर है तो इसको वाई एक्सिस पर डालते हैं, लेकिन ऐसे डालेंगे कि क्या हो जाए, वो ग्राफ फंक्शन बना रहे, है ना, वो फंक्शन बना रहे। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ पर तुम्हारा क्या π/2 और यहाँ पाई, ऐसे। सिकेंट देखो, सिकेंट 90 डिग्री क्या होता है तुम्हारा, सिकेंट 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, पता होना चाहिए, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो सिकेंट 90 डिग्री क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, है ना। तो यहाँ पर जहां पर अनडिफाइंड है वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये ग्राफ यहाँ से क्या 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है तो यहाँ से 1 लिख लेते हैं, और इधर क्या लिख लेते हैं बोलो, -1,0 लिख लेते हैं। मतलब ग्राफ जो भी आएगा इधर की तरफ ही आएगा, नहीं इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस पर देखो, यहाँ बना है ना, ऐसे ऊपर गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसे खींच लो, इधर की तरफ खींच लिया। फिर देखो -1 से इधर की तरफ देखो, इधर यहाँ पे देखो -1 से ग्राफ किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ, इधर की तरफ आया, यहाँ से -1 पाई पर क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे खींच लो, इधर ऐसा खींच लो इधर की तरफ। तो ये क्या हो गया आपका, सिकेंट का ग्राफ हो गया। अब देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का। चलो इसका डोमेन देख लेते हैं पहले, डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन किधर, एक्स एक्सिस पर। तो देखो एक्स ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 से लेकर के, पहले तो इधर देखो -1 माइनस इन्फिनिटी से -1, क्लियर, यूनियन एक्स एक्स, इसके बीच में तो ग्राफ नहीं है ना, 1 से लेके कहां तक, इन्फिनाइट हो गया। रेंज क्या हो जाएगा इसका, 0 से देखो कहां तक गया, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेके पाई तक, और बीच में क्या नहीं चाहिए, π/2 नहीं चाहिए, यही तो है। π/2 पर क्या है, अनडिफाइंड है, तो π/2 नहीं चाहिए, है ना। अब कौन सा ग्राफ, कोसेक इनवर्स एक्स का। चलो कोसेक इनवर्स एक्स का ले लेते हैं, y इक्वल टू fx लिख लेते हैं, और ये क्या लिख लेंगे, कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ के लिए क्या करेंगे बताओ, इसके लिए आपने जो कोसेक का ग्राफ देखा था, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते थे, साइन नहीं, इस तरह से ऐसे ग्राफ ऐसे बनाते थे, साइन का ऐसे बनाया करते थे, देखो इस तरह से ऐसे बनाया करते थे ऐसे। अब इसी के ऊपर से ग्राफ क्या होता था, कोसेक का ऐसे चला जाता था कि नहीं, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ ऐसे ऐसे, देखो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने खींच लिया x डैश y और y डैश कर लिया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है अपने पास 0, और ऊपर में क्या लोगे आप, π/2, नहीं यहाँ ले लो π/2, और इधर क्या -π/2। अरे इसका भी तो ऐसे ही तो होता है ना, इधर माइनस, इधर क्या है 0, यहाँ पे क्या होता है π/2, इधर क्या होता है -π/2, तो ये बना लिया। अब इस पर क्या करो आप, π/2, और देखो कोसेक 0 डिग्री पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो यहां तक ये ग्राफ है आपका, ये पाई, और इसका यहाँ पर क्या 1, इधर क्या लिख लोगे -1,0, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ये क्या है आपका, देखो कोसेक में यहाँ 1 से चालू होता है, यहाँ पर कोसेक, जब कोसेक ग्राफ इधर 1 से चालू होता है और इधर इधर क्या होता है -1 से नीचे की तरफ होता है और ये ऊपर की तरफ होता है इधर 1 से, तो यहाँ पर 1 और इधर क्या -1 और 0 पर क्या है अनडिफाइंड है। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखो π/2 से इधर 0 की तरफ जाएगा तो इधर किधर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। नहीं, यहीं से तो ले रहे हैं भाई, ये वाले पोर्शन को ले रहे हैं, ये वाले पोर्शन को, तो ये वाले पोर्शन को, तो ये वाली पोर्शन को लिया तो ये वाली पोर्शन इधर से हो गया, ये ऐसा हो गया। बोलो नेक्स्ट वाला क्या है अपने पास, ये -π/2, ये देखो -1 है ना, -π/2 रखोगे तो क्या आएगा -1 और फिर इधर की तरफ -∞ की तरफ, ऐसा ग्राफ हो गया। और इसका डोमेन लिख लो, अब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, बोलो डोमेन एक्स एक्सिस पर देखते हैं, इधर -∞ से देखो, इधर इधर क्या हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके कहां तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज क्या हो जाएगा बोलो -π/2 से π/2, नहीं और एक्सेप्ट क्या 0 नहीं चाहिए ना, तो ये क्या आ जाएगा इसका रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो है हमने ग्राफ बता दिया है। अब इसके अंदर में जो भी होगा, अब आपको क्या होगा कि डोमेन रेंज निकालने में जो इनवर्स फंक्शन का आएगा तो उसमें आसानी होगा, है ना। तो डोमेन रेंज का जब भी क्लास देखेंगे, जब भी देखेंगे तो इसके अंदर में अब ये चीज को, इस चीज को लेंगे। बाकी का इनवर्स का लेक्चर अभी और भी होगा, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।